हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी बाइट्स। माय नेम इज़ साक्षी और आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके लिए मुझे कई लोगों ने इंस्टा पर डीएम भी किया। सो गाइज, हियर आई एम विद दिस न्यू वीडियो। लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So when it comes to understand the relationship between any two things or two subjects, first of all we need to know about those two subjects separately. यानी कि अगर हम यहाँ पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में उनके पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस किस चीज़ की स्टडी करता है, सोशल साइंस या फिर सोशियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करता है. तो अगर हम बात करें सोशियो की, तो मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो बना दिया है जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सोशियोलॉजी के बारे में कि किन एरियाज़ की स्टडी होती है, क्या स्टडी होती है, ये सब मैंने उन वीडियोस में बता दिया. आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सोशियोलॉजी के बारे में भी कि सोशियोलॉजी डील्स विद सोशल इश्यूज, मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस, साइंस ऑफ सोसाइटी, deals with origin, evolution, organization, purpose and nature of society, studies organized as well as unorganized society और community. तो यहाँ मैं बहुत थोड़े में ही आपको बता दे रही हूँ कि सोशियोलॉजी को हम मदर ऑफ सोशल साइंसेस कहते हैं. जितनी भी सोशल साइंसेस हैं, इकोनॉमिक्स ले लो आप, साइकोलॉजी ले लो आप, पॉलिटिकल साइंस ले लो आप, सबकी जो मदर है वो सोशियोलॉजी कही जाती है. सोशियोलॉजी स्टडी किस चीज़ की करती है? ओरिजिन, इवोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस एंड नेचर ऑफ सोसाइटी. यानी कि जो सोसाइटी है जहाँ हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बने, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं. फिर उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं, अब इसमें दिया हुआ कि स्टडीज़ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सोसाइटी और कम्युनिटी. तो ये हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह की सोसाइटी की स्टडी सोशियोलॉजी में होती है. ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होगी, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी होगी तभी सोशियोलॉजी में उसकी स्टडी हो पाएगी. नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें आप किसी भी तरह की सोसाइटी का, किसी भी तरह की कम्युनिटी का, वो ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, उसकी स्टडी आप सोशियोलॉजी में कर सकते हो. फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो इट स्टडीज ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर, डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, पावर एट्सेट्रा, स्टडीज़ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, स्टडीज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करते हैं, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं. लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसमें हम ह्यूमन का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं. डील्स विद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, पावर एट्सेट्रा. इसमें क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों से पॉलिटिकल साइंस डील करता है? क्या? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, पावर एट्सेट्रा. स्टडीज़ ऑर्गेनाइज कम्युनिटी. अब सोशियोलॉजी में हमने देखा था कि वो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी हो या डिसऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी हो, हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह की सोसाइटी की स्टडी हो जाती है सोशियोलॉजी में. लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हमें एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी चाहिए स्टडी करने के लिए. स्टडीज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अब पॉलिटिकल साइंस इज स्पेशलाइज्ड एंड सोशल साइंस इज जनरलाइज्ड. इससे पहले इस जनरलाइज्ड कैसे है सोशल साइंस, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ इससे पहले के वीडियोस में. अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. जनरलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका एक स्पेशल एरिया है, एक स्पेशल उसकी एक फील्ड है जिसकी वो स्टडी करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि सोशियोलॉजी में हम इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है, मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हम उसकी भी स्टडी कर लेते हैं. साइकोलॉजी भी हम स्टडी कर लेते हैं उसकी भी. पॉलिटिकल साइंस भी उसमें आ जा रहा है. मतलब हर चीज़ की स्टडी उसमें हो जा रही है. लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम केवल पॉलिटिकल बिहेवियर ही, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ही की स्टडी करते हैं. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. अब ऑब्वियसली सोशियोलॉजी को मदर ऑफ सोशल साइंसेस कहा गया है, तो यानी कि बाकी की जो सोशल साइंसेज हुई वो उसकी ब्रांच हुई, तो वो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट तो होंगी ही. In the words of Maurice Ginsburg, historically sociology has its main roots in politics and philosophy of history. क्या कहा इन्होंने कि अगर हम
ऐतिहासिक रूप से देखें तो समाजशास्त्र का जो मेन रूट्स है ना, कहाँ किन चीज़ों में पाया जा रहा है, वो पॉलिटिक्स और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। यानी यहाँ आप इजीली समझ सकते हो कि पहले का भी जो हमारा समाज था उसमें क्या होता था कि राजा होते थे, वो रूल करते थे, है ना, वो शासन करते थे। फिर उसके बाद उनका जो भी वंश आगे बढ़ाने के लिए उनका बेटा होता था या जो भी होता था वो रूल करता था। तो पहले जो हमारी पुरानी सोसाइटी भी रही है वो भी ऐसी रही है, यानी कि वहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स देखने को मिला है। जीईसी कैटलिन सेज पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर टू फेसेस और एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फिगर। इन्होंने क्या कहा कि आप इसको बहुत ही इजी वे में समझ सकते हो कि एक ही सिक्के का दो पहलू जिसे हम कहते हैं, है ना। इन्होंने वही चीज़ कही कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जो है वो दो फेसेस हैं किसी एक ही चीज़ के, सेम फिगर के वो दो फेसेस हैं। Paul Junet says political science is that part of social science which treats the foundation of the state and principles of government. Sociology studies the social behavior, interaction, and interrelation, whereas political science studies political behavior of a man in society. ये मैंने पहले भी बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस का। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन अ सोसाइटी बाय पीपल। तो समाज में जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी स्टडी करने में, उनको समझने में पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी की काफ़ी हेल्प करता है। कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, या आप कह लो जो जनता है, वो किसे चाहती है ना, किसके रूल करने से वो प्रॉफिट समझती है खुद में, या फिर वो खुश है, या फिर उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। इन सारी चीज़ों की स्टडी वो हमें पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू पता चलता है। गिव्स नॉलेज अबाउट द स्टेट, हेल्प्स टू एंड सोशल लेवल्स, हेल्प in state and social organization to regulate order maintaining system of society, acts as agency of social change and reform। अब पॉलिटिकल साइंस क्या कर रहा है कि सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना रहा है। यानी कि सोसाइटी में अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं होता, पॉलिटिक्स नहीं होती, तो सोशियोलॉजी में जो सोसाइटी है उस पर कंट्रोल कैसे होगा, जो एविल्स हैं, जो सोशल एविल्स हैं, उस पर कंट्रोल कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें कौन मेंटेन कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि हेल्प्स टू एंड सोशल एविल्स, हेल्प्स इन स्टेट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू रेगुलेट। जो स्टेट और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको रेगुलेट करने में पॉलिटिकल साइंस हेल्प कर रहा है। ऑर्डर मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेनिंग जो सिस्टम, यानी कि जो कंट्रोल बनाना पड़ता है सोसाइटी में, है ना, वो कंट्रोल बनता है किससे, हमारे पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स से। एक्ट्स एज एजेंसी ऑफ सोशल चेंज एंड रिफॉर्म। अब अगर हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी टू पॉलिटिकल साइंस, तो सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स मटेरियल टू पॉलिटिकल साइंस। सोशल कंडीशंस इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। Social custom influence the law of state originated in society. Sociology helps to look more objectively at our society, provides conceptual tools to understand society. अब सोशियोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है या सोशियोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना पॉलिटिकल साइंस में। अगर सोसाइटी ही नहीं होगी तो स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्ट्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहीं भी नहीं होंगी। यानी कि जब सोसाइटी ही नहीं होगी तो हमें उसमें कंट्रोल ही नहीं चाहिए होगा, हमें पावर की ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। तो जो मेन यानी कि जड़ है, जैसा कि कहा गया कि सोशियोलॉजी मदर है, तो वो एक्चुअली है। जब सोसाइटी ही नहीं होगी तो आप पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ होंगी, है ना, गवर्नमेंट कहाँ बनेगी। तो ये चीज़ इसमें कही गई। अब सोशल कस्टम्स, यानी कि जो हमारे कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती हैं लॉ ऑफ स्टेट में। यानी कि जो भी लॉज बन रहे हैं, है ना, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनमें ये जो सोशल कस्टम्स हैं ये काफ़ी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशियोलॉजी हेल्प्स टू लुक मोर ऑब्जेक्टिवली एट आवर सोसाइटी, प्रोवाइड्स कॉन्सेप्चुअल टूल्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। यानी कि
जो भी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल टूल्स प्रोवाइड कर रहा है सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए कि आप सोसाइटी की इन बेसिस पर स्टडी करिए और इन बेसिस पर जो भी एवल्स हैं उसके आप उसको ख़त्म करिए, है ना, और सोसाइटी को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाइए। अब आगे हम देखते हैं डिफरेंसेस सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे हैं। सोशियोलॉजी को क्या कहा गया? साइंस ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस को क्या कहा गया? साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। सोशियोलॉजी जनरलाइज साइंस है, पॉलिटिकल साइंस स्पेशलाइज साइंस है। यानी कि सोशियोलॉजी में जो भी स्टडीज़ होती हैं उनके जो भी कंक्लूजन्स निकलते हैं वो हम वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टडीज़ होती हैं वो पूरे वर्ल्ड की होती हैं, है ना। और सोशल बिहेवियर यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी स्टडी किया जाता है, दूसरी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी स्टडी किया जाता है ना। तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो जनरलाइज्ड होता है ना। जनरलाइज साइंस होती है वो, स्पेशलाइज साइंस होती है पॉलिटिकल साइंस। इसका एक स्पेशल एरिया होता है, एक स्पेशल फील्ड होती है स्टडी की। उसके बाद है इट हैज़ अ वाइडर स्कोप, इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। पॉलिटिकल साइंस का एक लिमिटेड एरिया होता है ना। स्टडीज़ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, ये हमने पहले पढ़ लिया है। स्टडीज़ ओनली, अब पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टडीज़ ओनली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। Sociology deals with social, political, economic and all other aspects of society। यानी कि सोशियोलॉजी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट की स्टडी करती है। पॉलिटिकल साइंस डील्स ओनली विथ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी लाइक स्टेट, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। यानी कि ये केवल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करती है। फिर इसके बाद है स्टडीज़ ऑल काइंड ऑफ सोशल रिलेशंस इन अ जनरल वे। यानी कि जो भी इकोनॉमिक एरिया हो, पॉलिटिकल एरिया हो, है ना, किसी भी एस्पेक्ट की स्टडी अगर सोशियोलॉजी में होती है तो वो एक जनरल वे में होती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि स्टडीज़ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन अ पर्टिकुलर वे। इसका हर चीज़ का, हर एरिया की स्टडी का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक पर्टिकुलर वे होता है। स्टडीज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स, डील्स विद ओनली फॉर्मल रिलेशन बेस्ड ऑन लॉज एंड ऑर्डर। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो भी रिलेशंस की स्टडी होती है वो कुछ लॉज और कुछ ऑर्डर पर बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि वो फॉर्मल स्टडी होती है। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ ऑल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशियोलॉजी में हर तरह के सोशल कंट्रोल, यानी कि वर्ल्ड वाइड स्टडी होती है, ये पूरी जनरलाइज्ड होती है सोशल साइंस। फिर पॉलिटिकल साइंस स्टडी ओनली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मीन्स ऑफ कंट्रोल। तो ये था लिंक पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बीच में। इसमें क्या डिफरेंसेस थे मैंने बता दिए, कैसे ये दोनों एक दूसरे में दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन है दोनों का एक दूसरे में, वो बता दिया, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप एक एक सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो और इतना लंबा ना हो वीडियो कि आप उसमें बोर हों और आप उसको पढ़ ना पाएँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।